चलो, तो छत्तीसगढ़ का संभाग याद करके आए हैं ना आप लोग सभी? चलिए ठीक, हाँ कॉपी लास्ट में चेक करूँगा मैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का जो संभाग कब गठन हुआ है, जिला कब बना है, कितने संभाग हैं, कौन से संभाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं, अब सभी को अच्छे से याद करके आना है आपको, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कल की क्लास का हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि कल क्या क्या पढ़े हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़े हैं संभाग पढ़े हैं। पहला टॉपिक था हमारा संभाग। छत्तीसगढ़ में हम लोग संभाग की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं बताइए जी आप। चलिए ठीक, तो कितने संभाग है? 5 संभाग है, ठीक है। ध्यान देंगे, सबसे बड़ा राज्य होता है, उसके बाद कौन सा है? संभाग होता है, उसके बाद जिला, फिर अनुविभाग, ये सब होता है, ठीक है ना। तो राज्य के बाद सबसे बड़ा कौन सा होता है? संभाग होता है। एक संभाग के अंतर्गत 5 जिले, 6 जिले, 7 जिले, इस प्रकार 8 जिले हो सकते हैं, ठीक है। और संभाग का जो प्रमुख होता है प्रशासनिक अधिकारी, उसको क्या बोलते हैं? कमिश्नर बोलते हैं, याद रखेंगे। नोट कर लिए हैं? दिखाइए कॉपी। हाँ ठीक, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? कमिश्नर बोलते हैं या संभागा आयुक्त बोलते हैं, डिविजनल कमिश्नर भी बोलते हैं, याद रखें। तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है याद रखना है? 5 संभाग है। पहला संभाग कब बना था? रायपुर बना है। दूसरा संभाग की बात करें तो कौन सा संभाग है? बिलासपुर संभाग है। अगर तीसरा संभाग की बात करें, तीसरा संभाग आप सभी को मालूम है बस्तर संभाग है। और चौथा संभाग ये जो है सरगुजा, जिन लोग नए हैं उन लोग नोट कर लीजिए ना। और 5वां है हमारा दुर्ग संभाग। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि संभाग को सुमेलित कीजिए, संभाग के गठन वर्ष को। तो देखिए रायपुर कब बना है? सबसे पहले हम जिले की बात करते हैं। चलिए बताइए जी आप, ये जिला जो है रायपुर कब बना है? सबसे पहले तो जिला की बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ जिला और फिर संभाग, क्योंकि आपको साथ साथ में दोनों की तैयारी होनी चाहिए, जिला और संभाग। तो रायपुर जिला कब बना है? चलिए बताइए, चलो सभी मिलकर बता दीजिए एक साथ। ठीक, कितना अच्छे से बताइए। हाँ, 1861 में छत्तीसगढ़ में 2 जिले बने हैं, जिसमें से एक रायपुर और बिलासपुर है ना। और 1861 में ही एक संबलपुर भी बना है, जो अभी उड़ीसा में चला गया है, इसलिए उसको पढ़ते नहीं हैं। तो 1861 में रायपुर जिला बना है। बिलासपुर जिला कब बना है? ये भी सन 1861 में ही बना है, ठीक है ना। देख लीजिए कॉपी में, यही पढ़े हम लोग। बस्तर कब बना है? तो याद रखिएगा 1948 में बना है। 1948 में मैंने ट्रिक क्या बताया था? शराब करके ट्रिक बताया था। कौन सा ट्रिक है एक बार बता देता हूँ आप सभी को। शराब ट्रिक था। और शराब से फुल फॉर्म क्या है बताइए आप? स से क्या है सभी लोग बताइए? स से सरगुजा है, रा से रायगढ़ और ब से क्या है? बस्तर है, ठीक है, याद रखना है। स से सरगुजा, ब से बस्तर और रा से रायगढ़ है। क्लियर है? तो कब बना है ये? 1948 में बना है। जिला की बात कर रहे हैं ना, संभाग की बात नहीं कर रहे हैं। सरगुजा की बात करें, सरगुजा जिला भी कब बना है? 1948 में ही बना है, अभी बात किए शराब वाला ट्रिक। और दुर्ग जिला हमारा कब बना है? तो दुर्ग जिला बना है 1906 में, ये बना है। लेकिन संभाग का क्रम अलग अलग है। दुर्ग जिला देखिए पहले बन गया था, सरगुजा, बस्तर इनसे। लेकिन संभाग कब बना है? तो ये सीरीज है। देखिए रायपुर संभाग कब बना है? जिला बना है जस्ट उसके 1 साल बाद जिला बना है। इसका मतलब ये है रायपुर जब जिला बना है उसके जस्ट 1 साल बाद, मतलब कब बना है? 1861 में जिला बना है रायपुर। तो 1862 में कब बना है? सन 1862 में रायपुर जो है संभाग बन गया है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ एक संभाग बना और इसका मुख्यालय रायपुर ही बना, इसलिए क्या है रायपुर को संभाग नाम दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बिलासपुर कब बना है? बिलासपुर संभाग बना है, याद रखेंगे, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य गठन कब हुआ है? तो 1956 में हुआ है। इसलिए बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश राज्य के अधीन रहा है, ठीक है ना। पहले जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद जब मध्य प्रदेश राज्य गठन हो गया 1956 में, तब से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ गया था। तो 1956 से लेकर, और छत्तीसगढ़ कब बना है? सन 2000 तक। 2000 में आप लोग 1956 घटाएंगे, कितना बचेगा? 44 साल बचेगा, ठीक है ना। तो 44 साल तक छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के अधीन रहा है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बिलासपुर कब बना है? जब मध्य प्रदेश राज्य गठन हुआ है उसी टाइम बिलासपुर संभाग बना है, याद रखेंगे। क्या बना है? संभाग बना है, ठीक है। बस्तर की बात करें तो याद रखना है 1981 में बना है ये संभाग। और सरगुजा की बात करें तो ये 2008 में बना है। उसके बाद जो है ये दुर्ग जो है 2013 में। सबको याद है? देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है ना। यही पढ़े हैं
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सम्मिलित कीजिए आता है, या फिर ये आता है कि 1948 में कौन कौन से जिला नहीं बने हैं। तो 1948 में 3 जिले बने हैं। सराब का ट्रिक मैंने बता दिया है। स से क्या है सरगुजा, रा से रायगढ़ और बर से क्या है बस्तर। क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक। हाँ तो कल छुट्टी थे ना आप सभी का, ठीक है, आप ही तो बंद करा दिए थे ना, छुट्टी है कल। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया है, जल्दी लिखो भाई, याद करके आप लोग आते नहीं है ना, सब लिख चुके हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी याद करके नहीं आ रहे हैं तो कैसे चलेगा। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लीजिए एक बार, रायपुर लिख लिए, याद करके आएंगे भाई। यहाँ जितना भी पढ़े हुए हैं अभी तक उससे क्वेश्चन मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, आप लोग को अच्छे से याद रख के आना है, ठीक है ना, याद करके आना है उसको। मैथ्स का भी शाम वाले बैच का मैं तुरंत टेस्ट ले दिया था बिना बताए, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा नगर निगम, नगरीय निकाय देख लेते हैं, या नगरीय निकाय देखेंगे थोड़ा सा। क्या देखेंगे? नगरीय निकाय। आखिर नगरीय निकाय होता क्या है? नगरीय निकाय के अंतर्गत देखेंगे हम लोग, सबसे छोटा क्या होता है, याद रखिए, आप बताइए जी, सबसे छोटा क्या होता है नगरीय निकाय में? नगर पंचायत। ऑप्शन दे रहा हूँ, चलिए ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका। चलिए बताइए क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमारा जो दिल्ली राज्य है वो इन तीनों में से कौन सा है? चलिए आप बताइए मैडम, अच्छे से बताओ भाई। नगर पालिका है, नगर पंचायत की नगर निगम, मतलब नगर पालिका है। क्या है दिल्ली राज्य हमारा? नगर पालिका है, याद रखिए, ठीक है ना। सबसे छोटा नगर पंचायत होता है, उसको लिख रहा हूँ मैं, क्या होता है? नगर पंचायत सबसे छोटा होता है, ठीक है, नगरीय निकाय में अगर नगर वाले की बात करें। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कौन सा होता है? नगर पालिका होता है, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, ठीक है। और तीसरा होता है नगर निगम, नगर निगम ये जो है सबसे बड़ा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, हाँ ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए हैं। देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, तभी क्वेश्चन आएगा कि इसका डिवाइड कैसे किया जाता है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग किया जाता है कि एरिया के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना, उसी को। तो नगर पंचायत में याद रखेंगे, नगर पंचायत बनने के लिए 5000 से, क्या है, 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए उस क्षेत्र की। 5000 से अधिक पॉपुलेशन या जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका की इसका रेंज है, एक बार लिख देता हूँ मैं इधर, 5000 से 20,000 तक है। 5000 से 20,000 तक जनसंख्या होनी चाहिए तो नगर पंचायत बनेगा। अगर 20,000 से अधिक, 20,000 से लेकर 1 लाख तक हो, सॉरी, ठीक है, कितना हो, 20,000 से लेकर 1 लाख तक हो, तो फिर वो क्या कहलाएगी? नगर पालिका कहलाएगी, ठीक है। हाँ क्वेश्चन ठीक है, दिल्ली राज्य का बताने वाला हूँ जनसंख्या, ठीक है। आप लोग गेस करके रखिए कि हमारे दिल्ली राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए लगभग, ठीक है। उसके बाद मैं आ ही रहा हूँ। नगर निगम जो है याद रखेंगे 1 लाख से अधिक। नगर निगम कोई क्षेत्र बनाने के लिए उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक। चलिए कॉपी लाए हैं क्या आप? चलिए चेक कराइए एक बार। बहुत हड़बड़ी में लिख रहे हैं आप तो, बहुत जल्दबाजी में, बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहे हैं। लोकल ट्रेन चलाइए ना, अभी बुलेट ट्रेन नहीं चलाना है भाई। अभी नोट्स फर्स्ट बार बना रहे हैं आप लोग, तो बहुत सावधानी से और सुंदर राइटिंग में बनाइए ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे और मज़ा आए, ठीक है ना। चलिए ठीक, वेरी गुड, ठीक बनाए हैं। सभी लोग कॉपी चेक कराएंगे ना, बाकी लोग जिन लोग नहीं लाए हैं उन लोग भी लाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नगर पंचायत, तो देख लीजिए नगर पंचायत जो है इसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000 से अधिक 20,000 तक, ठीक है। और ये 20,000 से अधिक 1 लाख तक। तो दिल्ली राज्य की हम लोग बात कर रहे थे, तो दिल्ली राज्य की जनसंख्या, चलिए आप ही लोग बताइए पहले, आप बताइए जी कितना? 90,000। चलिए ठीक, आप बताइए 20,000। तो ये तो एकदम करेक्ट बता रहे हैं आप। अच्छा 21 बोल रहे हैं, चलिए ठीक। और बाकी लोग आप बताइए 50,000, ठीक। चलिए तो याद रखना है, पहले दिल्ली राज्य की जनसंख्या होती थी लगभग 70,000 75,000 होती थी, ठीक है ना। लेकिन अब लगभग अभी की देखें हम लोग वर्तमान कंडीशन,
तो उतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ तक डेटा बताते हैं लोग उसके अनुसार 35 से 40 हज़ार या उससे भी आस ही पास होगा, ठीक है, 35 हज़ार के आसपास ही होगा, उससे अधिक नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं, इतने आसपास ही होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। दिल्ली राज्य की जनसंख्या अगर 35,000 से दिल्ली राज्य की जनसंख्या कम हो जाएगी, 35,000 से कम, तो दिल्ली राजरा नगर पंचायत बन जाएगा, दिल्ली राजरा का लेवल गिर जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली राजरा क्यों नगर पालिका है? क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली राजरा की जनसंख्या 35,000 है, ठीक है, 35,000 से कम रहती तो नगर पंचायत बनती, अगर 1 लाख से अधिक होती दिल्ली राजरा की जनसंख्या तो नगर निगम बन जाती, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें, चलिए आप लोग बताइए नगर निगम कितने हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में, हाँ ठीक, वेरी गुड, क्या है, 14 जो है नगर निगम है। नगर निगम का लिस्ट सबको याद है ना? आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं ना, एक बार इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार हम लोग नगर निगम देख लेंगे कौन कौन सा नगर निगम है। चलिए देखते हैं नगर निगम कौन कौन सा है। टोटल याद रखेंगे 14 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 14 नगर निगम है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, गलत नहीं करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा कि इनमें से कौन सा नगर निगम नहीं है करके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलिए देखते हैं। तो नगर निगम देख रहे हैं हम लोग, नगर निगम का लिस्ट देख रहे हैं। तो पहला कौन सा आएगा? पहला देखिए हमारा रायपुर है, रायपुर साइड बात करते हैं। पहला कौन सा हो गया? रायपुर। दूसरा बताइए, रायपुर के आसपास वाला ही बताइए। हाँ ठीक, वेरी गुड। दूसरा क्या है? बिरगांव। बिरगांव गांव टाइप लग रहा है, लेकिन क्या है? क्या है? नगर निगम है, ठीक है ना। तीसरा बात करें तो हम लोग दुर्ग की बात करते हैं। दुर्ग, दुर्ग क्या है? नगर निगम है, ठीक है ना। और दुर्ग के पास आप सुने होंगे चरौदा भी एक स्थान है, ये भी क्या है? नगर निगम है। पांचवा बात करते हैं, और कौन सा है? एक भिलाई भी है ना, भिलाई भी दुर्ग जिला के अंतर्गत आता है, तो भिलाई नगर निगम भी है। अगर 6 की बात करें, 6 नंबर कौन सा होगा हमारा बताइए? तो 6 नंबर होगा, याद रखेंगे, एक नया बना है, एक नया बना है, उसको चलिए लास्ट में लिखते हैं। ये 3 हो गया है। और हम लोग बात करें तो धमतरी भी है, धमतरी। फिर इधर लिखता हूँ 7वां नंबर, धमतरी है। राजनांदगांव है, राजनांदगांव। चलिए कहाँ बोल रहे हैं? कोरबा। चलिए ठीक, कोरबा लिख देता हूँ। और बिलासपुर, बिलासपुर में जो बड़ी बड़ी सिटी है, जो बड़ी सिटी वही क्या है? नगर निगम है। और क्या बोल रहे हैं आप लोग? कोरबा तो लिख चुका हूँ, ठीक। ऊपर साइड बात करते हैं तो चिरमिरी बोल रहे हैं आप लोग, है ना, चिरमिरी। चलिए ठीक है ये भी। और क्या है? 11वां नंबर अंबिकापुर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, अंबिकापुर भी है, अंबिकापुर हो गया, ठीक है। 12 देखें तो जगदलपुर भी है। हाँ ठीक, वेरी गुड। क्या है? जगदलपुर भी है, ठीक है ना, हो गया है। और कौन सा बचा है? देखिए धमतरी हो गया है, राजनांदगांव हो गया है, ठीक है। देख लीजिए इसमें कौन कौन सा है। रायपुर हो गया है, बिरगांव हो गया है, दुर्ग, चरौदा, भिलाई, धमतरी, 13 लिख देते हैं। रिसाली लिख देते हैं, रिसाली हो गया। एक ठुका हमारा बचा हुआ है, पहले देख लेते हैं ऊपर साइड से। चिरमिरी हो गया, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा हो गया है, ठीक है, राजनांदगांव हो गया है। और कौन सा है बताइए इसमें? और कौन सा छूट रहा है इसमें? सभी संभाग हो गया ना, दुर्ग संभाग हो गया है, रायपुर का हो गया है, और दुर्ग हो ही गया है ना, अंबिकापुर हो गया है। अच्छा हाँ, जगदलपुर भी तो हो गया ना, हाँ ये भी हो गया है। 1 2 3 4, एक कौन सा? बिलासपुर संभाग भी हो गया है। एक जो क्षेत्र है वो कोई छूट रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग देख लेंगे। तो लगभग जो है इतना याद रखना है आपको। आप लोग ऑनलाइन के लिए बात कर देंगे कि ऑनलाइन वाले लोग एक जो छूट रहा है हमारा नगर निगम, उसको आप लोग चेक करके बताएंगे, ठीक है। बाकी हाँ ठीक है, आप लोग की आवाज़ नहीं जा रही है, आप लोग बता रहे हैं तो ऑनलाइन वाले में, ठीक है ना। तो ऑनलाइन वाले लोग के लिए होमवर्क है, तो एक तो हमारा जिसमें मिसिंग हो रहा है कुछ, ठीक है ना, हाँ वही सही है, एक मिसिंग हो रहा है, उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग कल क्लास करेंगे, इसको याद करके आइएगा, ठीक है। थैंक यू।